चैनल अगेन। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैम चो? आई होप आप लोग बेस्ट होंगे यार। अपने अपने घरों पर रहो, सेफ रहो, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करो। सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी की इस टाइम महामारी हो रही है। आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखो, अच्छा फूड खाओ, अच्छी डाइट लो, बाहर का कुछ ज़्यादा मत, बिल्कुल ही मत खाओ। ज़्यादा को तो छोड़ो, बिल्कुल ही मत खाओ। सो टुडे दिस वीडियो, today we want to show you home workout without any equipments like wristband band, rods, dumbbells, etc. और अगर आपको होम वर्कआउट जो मैं बताऊंगा वो करके उतनी सोरनेस फील ना हुई तो ट्रस्ट मी, मैं वीडियो डिलीट कर, ये वीडियो में डिलीट कर दूँ। आपको उससे ज़्यादा सोरनेस फील होगा। अब अगर आप में से कुछ कहेंगे कि यार उसकी सोरनेस फील नहीं हुई, आप जैसे लॉकडाउन खुले या तो मुझे वहाँ बुला लेना है या आपको यहाँ जाना, आगे मैं आपको सेम वर्कआउट बिना किसी इक्विपमेंट्स के डेमो देने के लिए उसी बंदे के साथ जो ये कहेगा कि कोई सोरनेस फील नहीं हुई, उसी के साथ वो वीडियो दोबारा बनाऊँगा और आपको एंड टू एंड सबूत सकते ये काफ़ी अच्छी सोरनेस होती है। चले हम शुरू करते हैं पहले वर्कआउट से। होम वर्कआउट विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। कुछ नहीं है हमारे पास, मान लीजिए ये आप सब इग्नोर कीजिए, आप वो समझिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास घर पे क्या होती है, पानी की बॉटल्स, 2.5 लीटर की, 1 लीटर की, ईट्स, फुल बैग्स, सिल का बट्टा, सिलेंडर और आपका जो भी होता है यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको वर्कआउट कराऊंगा बिना किसी इक्विपमेंट्स के। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने वार्म अप से। वार्म अप हम 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका तो ये कि अगर आपके घर पे सीढ़ी होती है, आप उस पर भाग के जाएंगे और आराम से उतर के आएंगे, भाग के जाएंगे और आराम से उतर के आएंगे, भाग के जाएंगे और आराम से। ये तो आपका कार्डियो हो जाएगा बहुत अच्छा। या फिर सेकंड कार्डियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी बन जाएगी। नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना, शुरू में हर किसी से नहीं होता। इस बल्ले बल्ले को हम बोलेंगे देसी सपाटी, जो कि हम खाने वगैरह में करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं खड़ा भी करता हूँ, मैं जिम देता हूँ, तो मुझे दोनों तरीके से पता है कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता, कैसे में कहाँ कितना। खाड़े में अगर आप जाएंगे, कैसा स्टैमिना आपका खाड़े में बिल्ड होगा, वो जिम में बिल्ड नहीं होगा। मेरे कुछ भाइयों को बुरा लगेगा कि यार जिम वाले हमें भाई ना मज़ा और जितना फील आप खाड़े में लेंगे आप नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते। जिम में सांस जो बेसिकली बनता है वो आपका खाड़े में ही बनेगा। जिम में आप अपने बॉडी को फिट रखोगे, नो डाउट, अपनी हेल्थ सब अच्छी रखोगे, लेकिन अखाड़े से आप अपने अंदर के स्टैमिना को बिल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड कर सकते हो। तो चलें, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, बात करते हैं। पहला वर्कआउट तो आप सीढ़ियों पे जाएंगे, उतर जाएंगे, फिर सीढ़ियों पे जाएंगे, उतर जाएंगे, तेज़ी से जाएंगे सीढ़ियों पे और आराम से उतर के आएंगे। आप 10 चक्कर लगा लीजिएगा, आपका वार्म अप हो जाएगा, आपका कार्डियो हो जाएगा। सेकेंड आता है पहला, इसमें हमारी पूरी बॉडी में सोलनेस फील होगी। वो होंगे हमारे सपाटे। कैसे करेंगे? इस तरीके से आप लेट जाएंगे, 1 2 3 4 5। आप 100 200 50 60 100 200 जितने भी लगा सको आप लगाना। इसमें क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में सोलनेस फील हो जाएगी। इनफैक्ट आप देखेंगे कि अगर आप 50 से ऊपर जाएंगे तो आपके हाथ भी पंप होने लगेंगे, आपकी चेस्ट भी, पेट भी, गटक्स भी, आपकी सब चीज़ें बढ़िया करके पंप हो जाएंगी। पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? चेस्ट से हमारा वर्कआउट। एक चीज़ आप याद रखें, अपने वर्कआउट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप
भी आपका जैसे बिना इसके इक्विपमेंट्स के वर्कआउट है, हमारे पास ही नहीं है चीजें, तो हर सेट को हमें 2-2 3-3 सेट चलाने, 4-4 सेट चलाने, 3-4 बट उसके साथ साथ हमें एक चीज और चलानी है, वो होती है 30 सेकेंड की सीरीज। यानी कि सपोज कीजिए मैं चेस्ट का वर्कआउट करूंगा, उसके तुरंत बाद ही 30 सेकेंड घड़ी में देख के मैं तुरंत ही वर्कआउट करूंगा बैक का। बैक का वर्कआउट पूरा हो गया, 30 सेकेंड का गैप लेके 30 सेकेंड बाकी तुरंत ही मैं बाइसेप्स पे आ जाऊंगा, शोल्डर्स पे आ जाऊंगा, ट्राइसेप्स पे आ जाऊंगा, देन लेग्स पे। ओके, तो पहला तो हमारा वार्म अप हो गया। सेकंड करते हैं पुशअप। ठीक है, पुशअप तो कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे हो गए अपर चेस्ट के लिए। ओके, अब जो मेरे भाई कहते हैं कि यार हमें तो पुशअप लगाने नहीं आते, तो हमारा क्या होगा, टेंशन मत लो, हमारे भाई करवाएंगे। आपको इस तरीके से बैठ जाना है। ठीक है, एंगल ले लीजिए। ठीक है, लेग्स को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और हाथों को आगे रखना है। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखेंगे सोलनेस फील हो रही है। मैं 5 सेट लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो के पर्पज से एक्सरसाइज सिखानी है। आपका 5 सेट से कोई मतलब नहीं है, 10 12 15 जितने भी आप सेट लगा सको लगाना। गर्मी लग रही है पर क्या करें, हम आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो ये तो आपका हो गया अपर चेस्ट के। देन आपका लोअर चेस्ट के लिए आता है। लोअर चेस्ट के लिए हम कुर्सी भाबू को बुलाएंगे। आप यहाँ आए, ठीक है, कुर्सी भाबू हमारी हेल्प कीजिए। हाथों की पोजीशन आपकी ये होगी इस तरीके से, और यहाँ पे भी आप सेम वर्क करेंगे। ये 1 2 3 4 5, मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा क्योंकि ये बहुत फिसल सकती है। तो आप ऐसे देख लीजिए इस तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको लोअर पुशअप लगाने अपनी लोअर चेस्ट के लिए। ठीक है, अब जो मेरे भाई कहेंगे यार पुशअप से वही वाली प्रॉब्लम, कोई बात, इसके लिए भी वही करना। इस तरीके से बैठ जाए, नीज पे हल्की सी टांग ऊपर उठाए और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक बात याद रखें, जितने भी मेरे भाई या दोस्त हैं, अगर नीज पे आप बैठ के कर रहे हैं पुशअप नीज पे, तो मेक श्योर जहाँ सिंगल पुशअप पे आपका 20 to 25 का रैप होता है, नीज पे अगर आप कर रहे हैं तो आपका 50 से ऊपर ही होने चाहिए रैप पुशअप्स के बोल लो। कभी आप ये कहें कि यार ये भी इतने हैं, ये भी लगा देते हैं, फुल पुशअप्स की तरीके से लगाना एक अलग चीज़ है, पुशअप्स को शॉर्टकट से लगाना एक अलग चीज़ है। शॉर्टकट से हम यूँ लगाते हैं पुशअप्स को, क्योंकि स्टार्टिंग में हमसे नहीं लगाए, बहुत से लोग होते हैं नहीं लगाए जाते, पर लगाते लगाते जैसे आने लगते हैं तो उनको लाने के लिए जो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं आती, उस चीज़ को लाने के लिए हम स्टार्टिंग हमेशा इस तरीके से। तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल पुशअप लगाएं तो आप 25 30 इस तरीके से रैप लगा सकते हैं। आपको कम से कम 4 सेट लगाना है। और अगर आप इस तरीके से पुशअप लगाएं जैसे कि नी बैंड करके, तो आप 55 60 इस तरीके से रैप आपको अच्छा
छोड़ने से इतनी अच्छी फील होगी, आप कहेंगे भाई कमाल, मजा आ। ठीक है, चलो थर्ड हमारा पुशअप्स लाइक दैट्स। पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, फिलहाल इस पे लगा के दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाना कि थोड़ा सा पैर को आप अपने ऊपर करके लगाएंगे। पुशअप्स को कैसे लगाएंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हो गए हमारे 3 सेट पैर के अपर चेस्ट के लोअर चेस्ट के जैसा। और हमारा एक लास्ट का सेट जिसमें आपको 20 करना है। कैसे करेंगे, पुशअप की अपनी वो बना लिया आपने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से आप ना चौथा सेट लगाएंगे। अब चलते हैं हमारे 30 सेकंड का ब्रेक, उसके बाद हम चलते हैं बैक के वर्कआउट पे। अब हम आते हैं अपने बैक के वर्कआउट पे। और देखो जुगाड़ देख लेना कहीं पे भी। सबसे पहले हम, यहाँ तो कोई जुगाड़ है नहीं, बाहर है, ठीक है। आपको सबसे पहले चिनअप्स लगाने होंगे, ठीक है। और आप याद रखें, जब आप चिनअप्स लगाएं तो आपको होल्ड करके रखना है। जैसे कि हमने चेस्ट में होल्ड किया था, पुशअप्स में होल्ड किया था 5 सेकंड तक, इस तरीके से आपको चिनअप्स में होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सेकंड में हमारा क्लोज ग्रिप चिनअप्स जैसे आप बोलते हैं, पुशअप सॉरी चिनअप्स बोलते हैं, हाँ तो सॉरी पुलअप्स, यस, ठीक है। पुलअप चिनअप जो भी क्या आप कह सकते हो। उसमें भी हम अपनी बॉडी को होल्ड करके रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई भी जुगाड़ है घर का, चाहे घर की चौखट हो, पर याद रखना चौखट आपके वेट के हिसाब से मजबूत होनी चाहिए। चौखट हो, कोई डंडा वगैरह हो जिस पर आप लड़ सके, तो आप उस पर अपनी बॉडी को ले जाएंगे और होल्ड करके रखेंगे, देन छोड़ेंगे। फिर आप अपनी बॉडी को ले जाएंगे, होल्ड करके रखेंगे, फिर छोड़ेंगे। अब मेरे भाई वो जो ये कहते हैं कि यार हमारे बस की नहीं है चिनअप्स और पुशअप्स लगा, उनके लिए भी सॉलिड जुगाड़ है, ठीक है। अगर आप नए हैं, आप मैं एक चीज़ बताऊँ, आप एक कुर्सी रख लेंगे, ठीक है। कुर्सी हो या कुछ भी हो आपके पास, जो भी आपको हो, यहाँ इस चीज़ से काम बन जाएगा, उस पर आप रख लेंगे और आप दोनों हाथ ऐसे पकड़ लेंगे, बैक चेयर के लिए और ऐसे पकड़ लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, बॉडी को लेके जाएंगे एक पैर के बल से। सपोज कीजिए कि मैंने वो रख रखी है, तो एक पैर के बल से उठाऊंगा, होल्ड कर रखूँगा, फिर छोड़ूंगा, फिर एक पैर के बल से उठाऊंगा, फिर होल्ड रखूँगा, फिर छोड़ूंगा, फिर एक पैर को बल से उठाऊंगा, रखूँगा और फिर छोड़ूंगा। इस तरीके से आपके सेट कंप्लीट हो जाएंगे पुलअप्स और चिनअप्स। बैक वर्कआउट हमारा देखो डंबल तो है नहीं, ठीक है। मैं डंबल ले भी लूँगा, ठीक है। पानी की बोतल, ईंट, कुछ भी जो भी हो आपके पास, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है, ये पोजीशन बनाना है और इस तरीके से बैक करना है, होल्ड रखना है, फिर छोड़ना है। इस तरीके से पैर रखना है, होल्ड रखना है, फिर छोड़ना है। फिर इस तरीके से फिर इस तरीके से बैक करना है। ये 1 लीटर की बोतल है, आपको 2.5 लीटर वाली बोतल आप ले लो। और वो भी ना मिले, घर में ईंटें तो सबकी रहती है, क्या पता कब किसका सर बोलना पड़े, तो आप ईंटें रखना। तो लेने के बाद आप इस तरीके से रखना, होल्ड रखना, फिर छोड़ देना, फिर इस तरीके से रखना, फिर होल्ड रखना, फिर छोड़ देना, फिर इस तरीके से रखना,
फिर होल्ड रखना, फिर छोड़ देना, फिर इस तरीके से रखना, फिर होल्ड रखना, फिर छोड़ देना, फिर इस तरीके से रखना, फिर होल्ड रखना, फिर छोड़ देना, फिर इस तरीके से रखना, फिर होल्ड रखना, छोड़ देना। हमारे वन हैंड डंबल पे, ठीक है। वन हैंड डंबल हम कैसे करेंगे भाई? कुर्सी तो होगी, कुर्सी पे आप एक पैर ऊपर रख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको अपर बैक साइड में होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये कर रहे हो आपकी बैक स्ट्रेट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे भाई ने मुझे सही कर रहा है, बहुत सारा प्रेशर कर रहा है साइड में, ठीक है। इस तरीके से आपको सेकंड में करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक चीज याद रहे, क्योंकि मैं बार बोल रहा हूँ, चलो बोलूँ 30 सेकेंड का गैप है हमारा, और 15 सेकेंड का गैप हमारा रैप्स में, सेट्स में, ठीक है। आपने एक सेट कंप्लीट करा, उसके बाद आप 15 सेकेंड का गैप ले सकते हो। अगर कहूँ 10 सेकेंड का लेना चाहो ले लेना, ना 15 सेकेंड की आपको इनफ टू इनफ है लेके फिर आपको सेकेंड सेट लगाना है, फिर सेकेंड सेट लगाना, फिर कर देना है, फिर सेकेंड सेट लगाना। फिर जब आपका एक्सरसाइज चेंज हो, यानी कि जैसे हमने चेस्ट की थी तो उसके बाद 30 सेकेंड का ब्रेक लिया था, हमने फिर बैक किया। अब आपको क्या करना है, अपना बैक करिए, फिर आप शोल्डर करिए, शोल्डर का आपको क्या करना है, 30 सेकेंड का ब्रेक लीजिए, ठीक है। हमारी आती है गाइस शोल्डर वर्कआउट का टाइम, ठीक है। हमें मान लीजिए मेरे हाथ में तो बोतल है, पानी की बोतल तो एक ही है। कुछ भाई बोलेंगे कि भाई बोतल से क्यों नहीं कर रहा, भाई बोतल से इसलिए नहीं कर रहा, तो बोतल लेना और लेके मैं भी आ नहीं सकता, मुझे पूरा काम टाइम का मामला है बस, ठीक है। पहला वर्कआउट 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड 1 2 3 4 5 6। एक चीज याद रहे, ये एक ही वर्कआउट है, अभी आप इसको अलग रख लो, एक ही साइड है। थर्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको जितना आपसे हो सके उतने आपको रैप्स निकालने हैं। इसका अगर मैं 5 10 15 तक कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको भी इतना ही करना, आपको जितने ज़्यादा रैप हो सके उतने ज़्यादा रैप आपको निकालने हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यह पानी की बॉटल आपको दिक्कत नहीं करेगी अगर आप ऐसे करके चलाएंगे या आप ऐसे करके चलाएंगे, तब भी वही बात आती, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मेरे पास डंपर है तो भाई ये तो करे जा रहे हैं बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो ही उसके ऊपर है कि बिना किसी सामान के, जैसे कि कुछ भी हो आपके पास, सिर्फ आपके पास 2 ही चीज़ें होंगी, नीट या फिर पानी की बोतल। और एक चीज़ याद रहे आपको, जो मैं फिर बोल रहा हूँ और आगे तक भी बोलूँगा इस वीडियो में, तो रोज कीजिए। आप चाहे बैक कर रहे हो, आप चाहे बैक कर रहे हो, आप चाहे बाई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, शोल्डर कर रहे हो, हम कर रहे हैं घर पे वर्कआउट, ठीक है। सोल्डर्स के लिए हमें सबसे पहले होल्ड करना पड़ेगा। तो जो आप शोल्डर के भी जैसे कर रहे हो ना, नॉर्मल सेट आप लगा रहे हो, नॉर्मल सेट आप लगा रहे हो तो आप इसे भी होल्ड करना 5 सेकेंड, फिर आप यहाँ करना, फिर आप होल्ड करना 5 सेकेंड तक, ठीक है। फिर चाहे आप ये वाला हो आपका सेट, आप 5 सेकेंड तक होना, कोई सा भी हो आपका होल्ड करना। अब हमारा वर्कआउट आता बाइसेप्स का, तो बाइसेप्स में हमारा पहला होगा
बाइसेप्स कर्ल। ठीक है, कैसे करेंगे देख लो। सपोज और ये डंबल नहीं है भाई, हटा दो, ये बोतलें हैं पानी की, ठीक है, होल्डो डंबल है, होल्ड रख करके रखना है यहाँ पे। 1 2 3 4 5, फिर नीचे ले जाएंगे, ऊपर लाएंगे 1 2 3 4 5, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर लाएंगे 1 2 3 4 5, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे 1 2 3 4 5, फिर हमारे करेंगे सेकंड वर्कआउट जो इसी में ही है, मतलब सेकंड सेट है एक ही उसमें, बाइसेप्स के सेट्स में सेकंड सेट हमारा। इसके आप रैप निकालना कम से कम 3 से 4, फिर आप सेकंड करेंगे हैमर। हैमर कैसे करेंगे आप देख लीजिए। पहले आप डबल है वन हैंड हैमर करेंगे, कैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप डबल हैंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे को होगा, हम वो करेंगे, कैसे करेंगे तो सीधा आप बैठ जाएंगे। एक चीज याद रखना, आपका सीना तना हुआ होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से दूसरा हमारा सीना भी तना होना चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब मेरे भाई लोग कुछ लोग कहेंगे कि भाई ग्रेट नहीं आने की, देख भाई ये बोतल है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इमेजिन मत कर देना इसको कि 1 लीटर की है, तो मतलब 2.5 लीटर की है, करके देखना फिर बताना, बिना करे मत जस्ट कर लेना। हमारे इंडिया में इंडिया में क्या हमारी बस छोड़ो कुछ नहीं, जस्ट पहले कर लेते हैं, करते हैं नहीं करना 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आते हैं हमारे ट्राइसेप्स के वर्कआउट की तरफ। शुरुआत कैसे करेंगे भाई ट्राइसेप्स का? ट्राइसेप्स का शुरुआत करेंगे हम क्लोज ग्रिप पुशअप से। पान की तरह शेप बना लेना, पत्ते की तरह पे हाथ में इस तरीके से, जैसे कि आप कुछ वाला इस तरीके से करते हो कैमरे वाला इस तरीके से, ठीक है। और आपको ये इस तरीके से जमीन पे रखनी है और नीचे जाना है, ऊपर आना, नीचे जाना है, होल्ड करके ऊपर आना। अब जो मेरे भाई कहते हैं कि यार फिर पुशअप आ गए, हम जरूर पुशअप हो गई, भाई देख तेरे लिए तरीका वही है, टेंशन मतलब अपना आए को होके पुशअप का ही बना, रोक ऊपर आ, रोक ऊपर आ, रोक ऊपर आ, पुशअप लग जाएंगे, बहानेबाजी मत करना, ठीक है। नहीं, इसके हमारे 3 से 4 सेट पुशअप के आप लगा सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। सेकंड हमारा बैक डिप्स। बैक डिप्स कैसे लेंगे भाई? कुर्सी बाबा जिंदाबाद, ऐसी कोई छजली आपके यहाँ इस टाइम में छजली आए क्यों बोलते हैं, इस तरीके की कोई क्वेश्चन हो आपके यहाँ, वो जिंदाबाद करोगे, इस तरीके से करोगे 1 2 3 4 5। एक चीज याद रखना, अपने ये जो दोनों हैंड्स है कोशिश करना ये आपके ब्रश के नीचे हो, ठीक है, मतलब आपके इतना हो,
इस तरीके से, वरना लोग क्या करते हैं यहाँ लगाते हैं भाई, ये पुशअप्स नहीं राइट, ठीक है। तो अब लगाना आराम से, कैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके हो गए 2 सेट्स। अब आप हम करेंगे वन हैंड डंबल एक्सटेंशन, पानी की बोतल कैसे करेंगे, इसको आप यहाँ ले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। पोजीशन दे दो सब, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। वन हैंड डंबल एक्सटेंशन भी आपके कंप्लीट हो गए। 1 सेकंड हो गया, मेरा फोन बज रहा है। हाँ, तो एक आखिरी सेट हमारा इसका बैक किक। अब कुछ मेरे भाई बड़े कंफ्यूज होते हैं कि बैक किक कैसे चलाएं। भाई देखिए इस तरीके से आपकी पोजीशन रहेगी 1 2 3 4 5। अब एक भाई है हमारे, मतलब मैंने देखा था उनको, वो वन हैंड बैक किक को ज़्यादा वो करते हैं सपोर्ट, तो वो कह रहे थे यार वन हैंड बैक किक बहुत अच्छी होती है। तो भाई आधे से ज़्यादा उसे पोजीशन नहीं बनती उसकी। ये लो ऊपर की क्वेरी है कि मुझे बता पाता हूँ, ठीक है ना, आया तो बढ़िया, आया तो बोलिए 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरे दोनों हाथों में ईंटें हैं, हल्का सा बैंड होगा मैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक चीज़ देखना, थोड़ा सा फिर कह रहा हूँ हर वीडियो में, हर सेट्स में 5 सेकंड का स्टॉप करके सेट आप चलाना, क्योंकि भाई जिम खुला हुआ नहीं खुला हुआ है तो डर लग रहा है जाने से, क्योंकि सिचुएशन आपको पता ही है, कुछ आपसे छुपा नहीं है क्या हालत है इस टाइम हमारे इंडिया की। और एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है मैं अपने देश को फ़ायदा पहुँचाऊँ, चाहे जिस सूरत में पहुँचाऊँ। मैं चाहता मेरे इंडियंस जितने मेरे भाई बहन के मम्मी पापा अंकल आंटी जो है जो जा चुके, जो मेरे भाई जा चुके, और भी कोई जाए, क्योंकि इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा इस टाइम इम्यूनिटी की वजह से लोग जा रहे हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी ना, ट्रस्ट आप कोरोना से निकल जाओगे। 2 चीज़ें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लगनी है, 2 चीज़ें, पहली इम्यूनिटी और दूसरा अपना माइंड। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है खेल जाओ, टेंशन फ्री रहो। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो अगर एक बार को आपकी इम्यूनिटी भी कहेगी ना कि नहीं मैं लड़ने को तैयार हूँ, तो आपको माइंड कहेगा यार हो चुका। बस भाई दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग करना, माइंड भी मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करो, तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग करो। अब कुछ मेरे भाई कहेंगे कि यार हम लोग नॉनवेज खाते नहीं, और इस तरीके की बात है। भाई मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी खाओ, तो नहीं आप नॉनवेज ही खाओ, आप कुछ भी खाओ, आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, बस। फर्स्ट एंड लास्ट चीज़ ये इम्यूनिटी, सेकेंड लास्ट चीज़ आपका माइंड, थर्ड आपकी फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो गया, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपका माइंड भी स्ट्रॉन्ग होगा। ये तीनों चीज़ें आपको इस टाइम, इस दौर में, ये जो टाइम कोरोना का मिल रहा है, इस दौर में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग चले। अब आता है हमारा लेग्स का। 1 सेकेंड आप मुझे दें, मेरा फ़ोन खोलना पड़ेगा आज मुझे फ़ोन को। लेग्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला वर्कआउट हमारा
प्री फिटनेस कोच। उसमें हम क्या करेंगे, कम से कम अगर आप बिगनर हो या आप नया वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो आप कम से कम 50 तो करना। और अगर आप जिमर हो, कर चुके हो, तो भाई 400-500 तो कम से कम आपको करना है। करेंगे कैसे, ये हमारी पोजीशन होगी, देख लीजिए इस तरीके से। कि कुछ लोग कहते हैं इस तरीके से पोजीशन, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमको नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना, ऊपर आना, नीचे जाना, ऊपर आना। जब आप नीचे जाओ तो आप ऊपर आते टाइम अपने हल्की सी एंकल ऊपर करेंगे। शुरू में नहीं होगा, करते करते हो जाए। नीचे जाना है, ऊपर आना। ठीक है, सेकंड वर्कआउट आएगा हमारा सिटेड थ्रो। कैसे करेंगे, अपनी टाइम को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, इतना गैप नहीं। ठीक है, चाहो तो ऐसे, चाहो तो ऐसे, तुम्हारी मर्जी। ऐसे भी अच्छा रहेगा, ऐसे 1 2, ये हमारे इनर लेग्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे 2 फायदे होंगे, आपकी लेग्स तो स्ट्रॉन्ग होगी, प्लस आपका वेट भी काफ़ी हद तक रिफ्यूज होएगा, फैट बैली फैट भी आपका काफ़ी हद तक कम होएगा। थर्ड हमारा आता है वॉकिंग लंजेस। वॉकिंग लंजेस कैसे करेंगे, अब देखो भाई मेरे पास नहीं है कुछ भी भाई, मैं वॉकिंग लंजेस कैसे करूँ, क्या करूँ। ठीक है भाई, टेंशन प्ले रहा है, अपन है बताएंगे कैसे करना। स्कूल बैग तो होगा घर में, होगा ना। स्कूल बैग चाहे आपके छोटे भाई का हो, आपका खुद का हो, मेरा तो खुद का है, और या फिर किसी का भी हो, स्कूल बैग में आपको पानी की बोतलें भर लेना। अच्छे वो ना हो, दाल भर लेना मोटी मोटी, वो भी ना हो तो सिलबट्टा तो होगा घर में, कहती होंगी चला जाता सिलबट्टा से साफ हो। सेल आप अपने बैग में डाल देना और आप करना वॉकिंग लंजेस। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप करना। ठीक है, बैग आप अपना डाल देना, उसकी बैग की स्ट्रिप जो होती है वो टाइट कर देना काफी अच्छी तरीके से। ठीक है, अब ठीक है, अब ये हमारा वर्कआउट कंप्लीट, वर्कआउट विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, हमारे पास कुछ नहीं। इस वीडियो में मैं रेस्टोरेंट बैंड से बताऊंगा कैसे वर्कआउट करना है सारे, हमारे पास रेस्टोरेंट बैंड है तो इस वीडियो को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे एक चीज़ बताई, फिर बता रहा हूँ, हर सेट में आपको, जैसे कि आपने एक सेट चलाया, ठीक है, एक सेट चलाने के बाद सपोज कीजिए आपने चेस्ट का सेट लिया, ठीक है, चेस्ट का सेट लेते के साथ ही आप बोले अब बैक करेंगे, बिल्कुल लो, सेट बदलते टाइम आपको 30 सेकंड का गैप लगना है। सेट चलाते के साथ दूसरा सेट में, यानी कि चेस्ट बैक में 30 सेकंड का बस। बट चेस्ट में आप जैसे कि फ्रंट पुशअप मारे, फिर सेकंड पुशअप मारे, फिर थर्ड पुशअप्स मारे, उसमें आपको 15 सेकंड का वेट वो टाइम रखना है अपना, 15 सेकंड का रेस्ट रखना है, 10 सेकंड का रेस्ट रखना है बस। और अगर आप 10, उसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप अपना जितने ज़्यादा से ज़्यादा रैप हो सके, आप उतने से ज़्यादा रैप परफॉर्म करना अपने। और दूसरी चीज़, बैक का हो, बाइक का हो, ट्राई का हो, शोल्डर का हो, या फिर बैक का हो, जो भी वेट के साथ वर्कआउट होगा वो होल्ड करके, इवन आपका पुशअप से क्यों ना हो वो भी होल्ड करके होगा। रोक के फिर लेंगे वापसी, फिर रोकेंगे, फिर वापसी लेंगे, फिर रोकेंगे, फिर वापसी लेंगे,
पुशअप्स में। चिनअप्स जब आप मारेंगे तो चिनअप्स में भी आप रोकेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर अपने आप को थोड़ा रोकेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर रोकेंगे, फिर नीचे आएंगे। ऐसे कर्ल कर रहे हैं आप, तो आप रोकेंगे, आएंगे। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, सपोज कीजिए आपके घर में तो एक खाली सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर खाली, तो आप क्या करना, कोई भी इस तरीके का डंडा ले लेना, ठीक है, इस तरीके का हो, इस तरीके का हो, तो मजबूत हो, जो आपका सिलेंडर का और आपका दोनों का वेट मिल सके, ठीक है। आप उस सिलेंडर में इसको इस तरीके से, खाली सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को, अभी भरे हुए भी लगा लो, ठीक है, इस तरीके से लगाना फ्रंट साइड से, और दोनों अपनी आर्म्स दोनों अपनी एल्बोज को आप इस तरीके से कर देना क्लोज, और आप जब इस तरीके से उठाएंगे ना तो आपको वही फील है, लेकिन ना आ रहा हो करके देखेगा ना, कारण भी है, ठीक है। और अगर आपको बैक का सही एक साइड का करना, तो एक बैक का सेट होता है, वो लग गए तो यहाँ से मुझे छोड़ो, थोड़ा डेंजरस होता है, हाँ करो पड़ो, आप सही लगाए और जैसे बताया वैसे लगाएं, टेंशन फ्री लो, सोल्डनेस तो जिनसे ज़्यादा आएगी, देख के रख लो, अगर वर्कआउट सही से करो, और देखो भाई अगर सही से नहीं करा तो तुम्हारे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, वर्कआउट करो, तरीके से करो, हाइट, इम्यूनिटी, माइंड, हेल्थ, दोनों चीज़ें आप बिल्ड करते हो। बस सिचुएशन आप सबको पता है, इससे कुछ नहीं होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या हालात है, इसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, इस टाइम में सब चीज़ें सोचने का टाइम नहीं है, इस टाइम से एक ही चीज़ सोचने का टाइम है कि भाई यस इस चीज़ से फाइट करिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपका फिजिक आपकी स्ट्रांग होगी, आप लड़ जाओगे, नहीं होगी सर्वाइव करना मुश्किल होगा। घर में रहो, सेफ रहो, मास्क लगा के रखो, घर में अगर किसी को, खुदा ना करे, भगवान ना करे, किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा उससे डिस्टेंस बना के रखो, पर उसका साथ मत छोड़ो। मैंने अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ सुनी है, बहुत सारी न्यूज़ है कि माँ बाप को हो गया तो बच्चे छोड़ के भाग गए। देखो यार, ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है, नहीं बिल्कुल सही नहीं है। जब आपको बचपन में बुखार आता था, आपके माँ बाप भी आपके साथ ही रहते थे, हालांकि डॉक्टर कहते थे उनसे कि ये फ्लू आपको भी लगता है, पर वो आपको नहीं छोड़ते थे। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि ये टाइम है, हमें अपने बड़ों को सेव करना है, कैसे उनको सुरक्षित रख रहे हैं ये हमारे ऊपर है, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप अपना ध्यान रखो, सैनिटाइज करो हाथ, बार बार धो, जो खा सकते हो खाओ, गंदी चीज़ मत खाओ, बस बाहर का जंक फूड मत खाओ, ठीक है, ऑयली फूड थोड़ा सा कम खाओ। और हाँ, एक सबसे प्योर और बेहतरीन चीज़, अगर खाना खाया आपने, खाना खाने के बाद तुरंत बाद गर्म पानी पी लो, आधा गिलास, एक गिलास मत पीना, आधा गिलास गर्म पानी पी लो, जिससे उसकी चिकनाई या उसका तेल या उसका घी जो भी होगा वो आपके सारे अंदर नीचे आ जाएगी, यहाँ कुछ नहीं रखेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि मैं तो कहता हूँ हर किसी को करते रहना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए पर आधे से ज़्यादा लोगों को शहद अच्छा नहीं लगता, सुबह के टाइम आप शहद का इस्तेमाल करो, जिनको अच्छा लगता है करो, जिनको अच्छा लगता है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, टाटा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना,
उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।